हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी वीडियोस को, लाइव स्ट्रीम को, शॉर्ट वीडियोस को पसंद करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, लाइव ब्रॉड पर आकर सुपर चैट करता है। और मेरे खास करके टिकटॉकर्स जितने भी हैं, मेरी डिवाइन फैमिली जो मेरी टिकटॉक पे मेरी वीडियोस को पसंद कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं और मेरे टिकटॉक से उठकर यूट्यूब पर आकर मुझे सब्सक्राइब कर रही हैं और अपने Q&A में क्वेश्चन आंसर कर रही हैं। आई लव यू सो मच सो मच सो मच, थैंक यू। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं रीडिंग की जानिब। आज का टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन किस कंडीशन में है, किस हाल में है, उसका एक्शन या रिएक्शन क्या आने वाला है। आई होप कि आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो तो जरा आज खुश वुश हो जाएंगे। वाह निरापी, क्या टॉपिक चुन लिया। यस, मुझे पता होता है बेटा जी आप लोगों के दिल में क्या चलाकियां चल रही हैं, कौन से सवाल आपके पेट में बुड़बुड़ 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 कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा टेंशन ना लेते हुए चले बेटा जी, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ बेटा जी मैच होगी जिनके पास, जिनको कंफर्म तौर पर पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कोई भी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, इन आउट आने जाने वाली बाहर की कंडीशन हो सकती है, या फिर वाइफ भी हो सकती है। हु हा हा हा। हम चलते हैं जनाब रीडिंग की जानिब, तो चेक करते हैं यहाँ पर। जब भी ये रीडिंग आपकी नजर के सामने से गुजरेगी, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बेटा जी मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी, उससे आगे कम से कम आपको 20 डेज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, 999 की एनर्जी से क्लेम कर देना। तो मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इस वक्त किस कंडीशन में है। ओह यस, यहाँ पर आ गई ओ तेरी क्वीन ऑफ वैन की एनर्जीज भाई। एडी सोनी क्वीन। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, ये एक अच्छा कार्ड निकला है थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों आप लोगों के लिए। ओ ये तो सोलमेट रिश्ता निकल आया है। यकीनन आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग बहुत हाईली तौर पर मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन होकर आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं और अभी 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं तन्हाइयों में गुम होते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एनर्जीज बनी क्या है। ठीक है, एक्चुअल में बना ये है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कंफर्म तौर पर इनकी हस्बैंड या वाइफ है। और अगर आप कोई हस्बैंड एंड वाइफ देख रहे हो, तो आपको ये बता दूं कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनका रिश्ता यानी कि अज़ल से है। अगर आप नॉन मुस्लिम देख रहे हो तो बेटा जी ये इनके कार्मिक है, यानी कि इनकी पास्ट लाइफ कनेक्शन में इनकी वाइफ या हस्बैंड रह चुके हैं। और अगर आप मुस्लिम देख रहे हो तो आलमे अरवा से ही ये जुड़ी हुई एनर्जीज है, ये दो जुड़ी हुई रूहें हैं, सोलमेट की एनर्जीज निकल आई है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत अग्रेसिव और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, चुंबक की तरह, मकनातीस की तरह एक साथ चिपक चिपक जाते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हाँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई एन अदर लव रिलेशन है, तो बेटा जी ये याद रखना कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से दिल टूटने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आपके अलावा भी इनको एक होता हुआ देख नहीं सकती। और अगर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई गर्ल थी या मैन था, तो यहाँ पर इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है और यहाँ पर इनकी शादी होती हुई नजर आ रही है। और अगर ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड थे, तो अब कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी ये मैरिड है, ये बच्चों वाले हैं, तो बेटा जी ये किसी भी वक्त आपको अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को, वाइफ को छोड़कर, हस्बैंड को छोड़कर, सारी दुनिया से रिश्ते नाते तोड़कर आपके पास आने वाले हैं। ये एक आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो ये भी आपको बताती चलूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, जो कि आने वाले 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके पर्सन के सामने ये सच रिवील होगा। जहां पर आपके पर्सन ने इनके साथ लव मैरिज की थी, वहीं पर मुझे इनका ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा। ब्रेकअप भी कोई छोटा मोटा ब्रेकअप नहीं, चंगी भली भाई जंगो जदल होगी। पर्सन को लग रहा है कि मैंने इससे प्यार किया, इसने मुझे धोखा दिया, यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहा है। इसको लग रहा है कि तूने धोखा दिया, उसे लग रहा है कि तूने धोखा दिया। ऐसे सिनेरियो में एक और चीज आपको बताती चलूं कि अगर इन दो को अलग करने के लिए आपने कोई मैजिक की या ब्लैक मैजिक का सिफली इलम चलाया है, तो बेटा जी ये वक्ती तौर पे ही चलेगा, कंफर्म तौर पर।
और ये सच आपके पर्सन के सामने रिवील हो जाएगा कि इन दोनों को अलग करने के लिए आपकी तरफ से मैजिक की एनर्जी या कोई सिफरी जादू टोना किया गया था। याद रखना कि जिस चीज़ को अल्लाह मिला रहा, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज़ आ रही हैं, अगर आपने इस सोलमेट एनर्जीज़ को जादू टोने से अलग करने की कोशिश की तो शादी तो बेटा जी उनकी कन्फर्म्ड है, लेकिन ये भी याद रखना कि जब ये रिसर्च आपके पर्सन के सामने रिवील होगा, तो ये सच में आपको छोड़कर डिवोर्स देकर चले जाएँगे। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई बिज़नेस है, तो बेटा जी ये याद रखना कि बिज़नेस में इन्हें अच्छा खासा फ़ाउल होने वाला है, ठीक है जी? और उसके बाद ये आपके सामने अपनी तन्हाइयों को लेकर रोते-पीटते हुए दोबारा आपके पास ही आएँगे, क्योंकि इनकी बिज़नेस में जो तरक्की हो रही है, इनको जो इज़्ज़त मिल रही है, जो शोहरत मिल रही है, वो आपके स्टार से ही मिल रही है, ठीक है जी? तो ये थी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज़ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन या पर्सनी जो कोई भी, आपको जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है आपके पर्सन है या पर्सनी है, ठीक है? मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को ही कैरी कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये दोनों अलग से खुद से अलग हों तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोई मैजिक एनर्जीज़ करके कर रहे हो, तो बेटा जी आप अपने कुछ समझदार ऐसे होते हैं जो कुल्हाड़ा अपने पाँव पे मारते हैं, और कुछ यहाँ पर ऐसे भी समझदार बैठे हैं जहाँ पे कुल्हाड़ा पड़ा है ना, वहाँ पे जाके छलांगे मारना शुरू कर देते हैं कि बेटा तू मेरे पास नहीं है तो मैं तेरे पास जाके छलांगे मारता हूँ। गलती से भी मैजिक वाली साइड पे मत जाना। इनकी आपस में ही लड़ाई होकर खत्म होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएँगे। लेकिन अगर इस सोलमेट एनर्जीज़ को खत्म करने की आपने कोशिश की, तो आपके हाथ से पर्सन तो जाएँगे ही जाएँगे, वो तो फिर एक हो जाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाएँगे और सीधा उसकी झोली में आप अपने अपने फल को खुद ब खुद उसकी झोली में डाल दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एडवाइस मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि उनको तो मैं दे नहीं सकती, रीडिंग तो आपके सामने आई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हम्बल तरीके से इस चीज़ को टैकल करना है। मैजिक वाली साइड पे आपने नहीं जाना, सिर्फ़ आप प्रे कर सकते हो, और अगर करना चाहो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आए तो बेटा जी आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर ओवरऑल सारे सिनेरियो को चेक करना है। मुकम्मल डिटेल रीडिंग लेने के लिए आपको यूट्यूब चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर पे जाना होगा, ठीक है जी? यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियोज़ ही डलती हैं, और अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको तो पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मौला वारिस। बाय।